हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई सर्दियां तो अपने ज़ोरों पर हैं और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए शादी वाला व्लॉग। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शादी पे चलते हैं। भाई पहले पहले तो ना सारे काम वगैरह ख़त्म करके हम लोग आ गए थे शादी पे। और ये देखो हमारी प्यारी प्यारी सी ब्राइड। सो हमारी ब्राइड का आज था जी उपटन और इसने पहने हुए थे ग्रीन कलर का ड्रेस और ये ना ड्रेस वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो यहाँ पे एंट्री हो रही थी ब्राइड की और मेरे अलावा और भी यहाँ पर फोटोशूट चल रहा था, बिकॉज ब्राइड का फोटोशूट भी तो होना होता है ना। बाय द वे इसका ड्रेस बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैं बताऊँ मुझे शादी में ना टोटली सिर्फ सर्दी लग रही थी, इसलिए मेरी स्लिप ऑफ टंग भी हो रहा है। सो ये है रही हमारी प्यारी प्यारी सी ब्राइड। अब आप लोगों ने बताना है कि आपको हमारी ब्राइड कैसी लग रही है और साथ ही मैं आप लोगों को बाकी लोग भी दिखा देती हूँ। ये है मेरी अम्मी और मेरी खालाएँ। सो आप लोग इनके स्टाइल भी देख लो। और यहाँ चल रही है जी रस्में। सो हमारी क्या होती है, हम लोग हल्दी को कहते हैं जी मेहंदी, और यहाँ पर ना मेहंदी खोल रहे थे। मतलब जो चुटिया होती है ना बालों की बनी हुई, उसे मेहंदी कहते हैं। सो इस रस्म में ना यहाँ पर जो चुटिया होती है, जो मेहंदी होती है, उसको खोलते हैं, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे खुल रही है। सो पहले इसको खोलना होता है, उसके बाद ना यहाँ पे उपटन लगाया जाता है और साथ ही यहाँ पे ना मेहंदी भी लगाई जाती है। सो ये वाली रस्में वगैरह भी चल रही हैं। अच्छा, ये रस्म आपकी तरफ होती है या नहीं होती, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। शादी में सारे बच्चे खा रहे थे जी पापड़ शापड़, तो फिर मैंने भी ले लिया था और मैंने भी खा लिया था। इतनी सर्दी लग रही थी तो वापस आके मैंने बॉइल्ड एग खाए थे और साथ में पी थी चाय। पानी पीना बिल्कुल मत भूला करो भाई, सर्दियों में प्यास नहीं लगती लेकिन बंदे को पानी पीते रहना चाहिए। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और यहाँ पर चल रहा है खाना पकाना, क्योंकि जल्दी से काम वगैरह ख़त्म करना था, बिकॉज हमें फिर से शादी पे जाना था। अच्छा, दो शादियाँ ना साथ साथ आ गई थी, इसलिए ना बस फुली बिजी रहे थे हम लोग पूरा वीक। आई थिंक हाँ वीक था पूरा। सो यहाँ पे खाना वगैरह मैं पहले से बना के चली गई थी और यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी काम चल रहा है। मैंने सालन भी पकाने के लिए रख दी थी और साथ ही मैंने आटा गूंद लिया था। सो भाई हम तो इसी तरीके से आटा गूंदते हैं। और हम लोग लेने चले गए थे मिनहाल को उसके कॉलेज से। बाय द वे मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ी हूँ। कौन कौन इस कॉलेज से पढ़ा है अभी आप लोगों को क्या पता है, तो मेरे इलाके का कॉलेज है। और यहाँ पर हैं जी टॉपर्स के नाम। ढूंढो अपने अपने सक्कों का नाम, इसमें से कौन कौन है, किसका नाम किसने देखा, जल्दी से कमेंट कर दो। ये रहा हैदर और आ गई थी मिनहाल और ये अपने इसी उलिया में हमारे साथ चल रही है। और सर्दी की हालत देख लो भाई, इतनी सर्दी में कौन शादियाँ रखता है भी। मुझे ना सिर्फ और सिर्फ शादियों में ना सर्दी ही लग रही थी। और यहाँ पे मैंने गजरा पहन के थोड़ी सी हमें शादी वाली फीलिंग ले ली थी। और साथ ही यहाँ पे चल रहा था फोटोशूट। और यहाँ पर तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया ही नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड वाकई में बहुत 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 ज़्यादा थी। फिर हमने जाके देखी थी दुल्हन की चीज़ें। ये उसकी शादी के कपड़े हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दाज। हमने दुल्हन का दाज देखा था और फिर हम लोगों ने खाए थे ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये भी ना दूल्हे वालों की तरफ से दुल्हन को मिलते हैं। सो हम लोगों ने वो सारी चीज़ें भी देखी और साथ ही हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी खाए थे। ये वाइट कलर का लहंगा था दुल्हन का, जो कि बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और साथ में जो शॉल थी ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मैं तो बार बार इसे ही देखे जा रही थी। और यहाँ पर हम सब लोग खा रहे थे ड्राई फ्रूट और हमने ना ये सारे ड्राई फ्रूट एंड में फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट खाए थे। बाकी इन दिनों में ना सर्दी की वजह से मैंने कुछ खास व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड किए ही नहीं थे, बस जो थोड़ी सी क्लिप्स थी। सो मैंने सोचा आप लोगों से भी उसको ना शेयर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जो कि पहले हमने खोली हुई थी, तब मैंने शूट नहीं की, फिर बाद में मैंने हर एक चीज़ खुलवाई नहीं थी, बस जो चीज़ सामने थी बस उसी को शूट कर लिया था। सो हम लोगों ने खाई थी जी जलेबियाँ, जो कि मेरी नंद ने मेरे लिए मंगाई थी, बिकॉज मेरी नंद की शादी थी। तो हम लोगों ने सर्दी में खाई थी गरम गरम जलेबियाँ, काफ़ी मज़ा आ गया था। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और देखो काम शाम करने के बाद मैं मेकअप करी थी तो मेरे हाथों पे लगा हुआ था आटा, क्योंकि अभी मैं रोटियां बना के आई थी। और ये है जी मेरी शादी वाला दूध का ग्लास। पहले ना रूम में बर्तन सजे हुए होते थे तो धुलने ना अपनी शादी वाला ग्लास भी वहीं पे रख लेती थी, लेकिन अब क्योंकि बर्तन नहीं सजाए जाते सो मैं ना इसको अपनी अलमारी में रख लेती हूँ। इसके अंदर अपने शादी वाले ब्रशेज मेकअप वाले ब्रशेज डाल के। आज तो मैं कुछ उल्टा सीधा तरीके से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे चल रहा है अगेन फोटोशूट। भी शादी और फोटोशूट दोनों काम ना साथ साथ चलते रहते हैं। ये अस्करी बस ऐसे नाम का है, कुछ काम नहीं करता ये। मैं बहुत ही बड़े नाम का, ये ऐसे ठहरा रहता है। मेरे बगैर तो दुनिया ही है।
चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी दुल्हन। ये हमारी कज़न है जो कि दुल्हन की भी कज़न है। सो ये अपना ब्राइडल लहंगा पहन कर आई थी। सो फिर मैंने इसी के शॉर्ट्स ले लिए थे क्योंकि शादी वाले दिन ना अगर आपको दुल्हन देखने का मौका मिल जाए ना, यही बड़ी बात होती है। पहले आते ही ना दूल्हे की जो सखियाँ शकियाँ होती हैं वो आके रस्में करती हैं और हमारे यहाँ तो रस्में इतनी होती हैं कि हम लोग कहते हैं कि थोड़ी सी दुल्हन को देख लो वरना ये लोग लेके चले जाएंगे। और मिलो हमारी और कज़न से, यह सालबिया और यह सहर। तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने इन्हीं की क्लिप्स ली। मैंने कहा बाकी बंदे ही आपको दिखा दूं क्योंकि दुल्हन की तो चल रही थी रस्में और एक टाइम पर मुझे लगा कि दुल्हन मुझे देखने को नहीं मिलेगी और एंड में मैं भी तस्वीरें ही देखूंगी। बट मैंने कहा चलो भी मैं तस्वीरें देख लूंगी, क्या क्या ही होता है, अभी दुल्हन की रस्में तो हो जाए। सो यहाँ पे चल रही हैं बातें शातें जो कि हमारी सारी सखियाँ कर रही थी। जो शादियों पे ना इस बात का भी मजा बड़ा आता है, दूर दूर से हमारी जो सखियाँ होती है ना वो आई हुई होती हैं जिनको हमने दूर दूर बिहाया हुआ होता है। सो ये है हमारी मामी। सो मैंने मामी को बोला मामी इधर देखो और थोड़े पोज मारो। बट मामी यहाँ पे फिर मैंने उनको खुद ही समझाया था कि यूं करो बिकॉज भी बंदे को पता नहीं होता ना कि वीडियो में कैसा आ रहा है। बंदा तो फिर अपने तरीके से सोच रहा होता है कि हमारी कुछ और कज़नें भी है। आज तो भी मैंने सबसे ही पोज मरवाए थे, लेकिन ये नहीं था कि मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। इस दिन तो भाई जितनी सर्दी थी ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम पर तो मेरा दिल कर रहा था अम्मी मैं घर जा रही हूँ, आप लोग ही ना शादी अटेंड करो। और ना जी चले आप लोगों को सुनवाते हैं ढोल की आवाज़, क्योंकि भाई ढोल जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारी शादियों में, क्योंकि हम लोग लगाते हैं जी ढोल के इर्द गिर्द झूमर। चलिए जी मिलिए हमारी कुछ और कज़न से। सो यहाँ पे है हमारी आंटी, क्योंकि आंटी हम बोलते हैं सिर्फ अपनी चाची को, हम अपनी खाला को आंटी नहीं बोलते, समझिए आप लोग। कुछ लोग तो खाला और चाची सभी को ही आंटी बोलते हैं। सो ये हमारी आंटी थी और ये है हमारी आंटी की बेटी यानी हमारी कज़नें। सो इनसे भी मैंने थोड़े थोड़े पोज मरवा लिए थे। भी मैं आप लोगों को शादियों में क्या दिखाऊं, भी शादियों में बंदा खुद भी दूसरों के कपड़े देखने जाता है, दूसरों के फैशन देखने जाता है। और यहाँ पर मुझे किसी ने भी सलाह नहीं की थी पापड़ की, सो फिर मैंने खुद ही मंगा लिया था और मैंने खुद ही खा लिया था। इसका टेस्ट अच्छा था। अच्छा जी ये है एक और नेक्स्ट डे की वीडियो। सो हम लोग जा रहे थे जी वलीमे पे। सो ये वलीमे पे हम जा रहे थे अपनी नंद के वलीमे पे, क्योंकि हमने एक जगह से ना शादी अटेंड की थी, दूसरी जगह हम लोगों ने अटेंड किया था वलीमा। और आज तो मैं वूल वाला ना स्टॉलर पहन के चली गई थी, क्योंकि अभी कल जो मेरे साथ हुआ है ना, आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। बाय द वे थोड़ा सा गाड़ी पे थोड़ा फासला तय करने से मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था और बाहर देख देख कर तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। छोटे बच्चों की तरह अभी गाड़ी से बाहर देखने का ना अलग ही मज़ा होता है। पर साथ ही ना जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे ना, मौसम काफ़ी अच्छा होता जा रहा था और धूप निकलती आ रही थी। मे बी इन क्लिप्स में आप लोगों को सूरज ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन सूरज निकल आया था अभी, क्योंकि मैं अपना ना वूल वाला स्टॉलर जो पहन कर आई थी, सूरज ने तो निकलना था। लास्ट टाइम ना मतलब लास्ट डे मैं स्टॉलर पहन के तो गई थी, लेकिन फिर मैंने इयरिंग्स वगैरह भी चढ़ाए हुए थे। फिर मैंने सोचा था कि चलो इयरिंग्स की फैशन मार लेते हैं, अपना स्टॉलर उतार देते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैंने ना इयरिंग्स पहने थे ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा फैशन किया था, सो फिर धूप निकल आई थी। पर शुक्र है कि धूप निकल आई थी। धूप के निकलते ही ना मुझे ऐसे धूप की जो किरणें होती है ना, उम्मीद की किरणें लगती हैं, भी इतना मज़ा आता है। और यहाँ पर बहारें देख के तो मेरा दिल बहार बहार हो गया था। सो बेसिकली हम लोग जा रहे थे एक विलेज स्टाइल शादी का वलीमा अटेंड करने। भाई जो विलेज स्टाइल शादी होती है ना, उनमें तो एक अलग ही मज़ा आता है। मतलब थोड़ा सा दूसरे वाला जो कल्चर होता है ना, उनको देखकर भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों में से ऐसा कौन कौन है जिसको किसी दूसरे कल्चर की शादी अटेंड करके थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी रस्में जो होती हैं ना वो चेंज होती हैं। बाकी यहाँ पे जाकर मैंने तो बकरियों वगैरह कोई देखा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मज़ा इनको देख कर आ रहा था और इनके चेहरे पर भी ना बहुत ज़्यादा सुकून था। और ये देखो छोटा छोटा सा गाबा इतना क्यूट लग रहा था। फिर हमने ली एक विलेज की छोटी सी दुकान से चीज़ें भी। यहाँ से तो पापड़ लेकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और ये वाले पापड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिनके पैकेट ट्रांसपेरेंट होते हैं। किस किस को ये पसंद है। हमने देखा था दुल्हन का रूम और फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। सो आप लोग भी देख लो हमारी दुल्हनिया का रूम। जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सकता है अभी मैं उतना रिकॉर्ड आप लोगों के लिए करती हूँ, अपनी फुल एफर्ट में डाल रही हूँ। सो आप लोगों ने भी फुल एफर्ट डालनी है, कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। ओके ओके। और क्या होता है, और ना शेयर होता है तो शेयर भी कर देना। अच्छा यहाँ से हम लोगों ने लिए थे कच्चे अमरूद, इतने मज़े के लगते हैं ना कच्चे अमरूद, हम सबको ही मज़े के लगे थे और हम सब ने खाए थे। और यहाँ पर धूप में आराम फरमा रहे थे बकरी के बच्चे, इतने क्यूट क्यूट से लग रहे थे। साथ ही हमें लच्छा नज़र आ गया था तो हमने लच्छा भी खाया था। वलीमे से ज़्यादा तो हमने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें ही खा ली थी। फिर हमने सोचा कि दुकान वाले के पास एक और अमरूद रखा है, सो फिर से अमरूद मंगा लेना चाहिए। और ये अमरूद वाकई में बहुत टेस्टी थे। सो आ गया था खाना। और यहाँ पर मेरी बदतमीजियाँ चेक करो, मैंने वीडियो के लिए ना पहले निवाला तोड़ के यहाँ से खा लिया था। बाय द वे हम लोगों ने फिर बाद में इसको प्लेटों में डाला था। भाई मेरे ऊपर ना कमेंट्स मत करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो यहाँ हमने देखी थी बहारें, जो मैंने अपने घर पर भी ना ये ब्रासिका ये बहार उगाई है, बट ये उगी ही नहीं है अभी तक, छोटी छोटी सी है, क्योंकि सर्दी की
वजह से पौधों पर अजीब अजीब से इफेक्ट हो चुके हैं। और फिर जी हम लोग रवाना हो गए थे वापसी के लिए, और वापसी पे मैंने आप लोगों के लिए एक और चीज़ शूट की है। ये है जी एक मेला, जो कि शायद सर्दी की वजह से अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ये मेला ही है। यहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। बाय द वे यहाँ से वापस जाते वक्त ना मैंने रास्ते से लिए थे बेर, क्योंकि मुझे बड़े पसंद है, बट उनमें से ना कोई 2 ही अच्छे थे, बाकी के सारे कच्चे थे और मुझे दुख हुआ। ओके जी, ओके, बाय बाय।